हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये है छोटे, ये है बड़े। तो आज इस टॉपिक को हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। उस वीडियो टॉपिक का नाम है 1947 का वह काला दिन जिसमें सब कुछ बट गया था। 1947 इंडिया पाकिस्तान बंटवारा। तो ये 1947 का पार्टीशन का है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया था। तो उससे रिलेटेड वीडियोस है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही खास होने वाली है। तो और हमें ये जरूर हर इंडियन को ये जरूर देखना चाहिए, देखना भी चाहिए कि कैसा क्या हुआ था, किस कारण के बस ऐसा हुआ था। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को, उसके बाद फिर हम लोग इस पर अपना रिएक्शन देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो इसी के साथ काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी नींद के खराटों के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे जिसे पिछले कई सालों से अंग्रेजों ने अपनी कैद में कर रखे थे। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके स्पीच की शुरुआत इन लाइनों से शुरू होती है, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वह सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वो लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के इस विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह के भीतर ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना होती है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी जिंदा इंसान नहीं पहुंचा। 43 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। जब पंजाब बंटवारे की आग की लपटों में जल रहा था, उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदा किया गया, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए और जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वह ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ खून से लाल हुई ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जहां भी नजर जाए वहां लाशों का ढेर लगा हुआ था, किसी के हाथ कटा हुआ था तो किसी के मारेगा ना। इन बेकसूर लोगों के खून से रंगी ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कितना दर्दनाक था। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें मौजूद थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा था उसे सब लोग देखकर हैरान रह गए। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा छिपा था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए आजादी का ये तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रातों रात अपना घर बार छोड़कर भारत की ओर पलायन करना पड़ा।
जबकि भारत से भी कई हजारों लोगों को यहाँ से अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। सरहदों को आपस में जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए जिंदा ताबूत बन गई। ये बंटवारा इंसानी इतिहास का बहुत ही काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में आज भी सुनते हैं तो शरीर में एक अलग प्रकार की सिहरन पैदा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता और आज का पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर जिन्ना को यह लगा कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हो गया तो लेकिन पाकिस्तान का जरूर। और फिर वही कुछ ऐसा ही हुआ। 3 जून 1947 ये वही तारीख है जिस दिन भारत को आजाद करने की तारीख को तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को अलग करने की भी जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 तारीख को तय किया था। दिन बचे थे 73। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा, भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खजाने में पड़ी सोने की ईंटें, सब कुछ बांट देना था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का ये काम 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे भी कई छोटे मोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग एरिया से रिपोर्ट बनाकर इनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। फिर इन दफ्तरों में पड़ी हर उस चीज का बंटवारा किया गया। मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर की गिनती करके भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। इन सब चीजों को आपस में बांटने के लिए कई जगह लड़ाई तक हुई। इसके अलावा भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों को लेकर भी इन दो मुल्कों के बीच इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को। इस तरह आपस में बांटा गया। यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। एक एक करके सभी चीजों को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की एक फाइल को छोड़िए, शाही तक हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास नोटों को छापने के लिए प्रेस नहीं थी और उस वक्त भारत में भी नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और अहम था, वह था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे। भारतीय सेना के 2 तिहाई सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1 तिहाई सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा तय था। दोस्तों, ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म। तो अब क्या ही बात करें इसके बारे में। हाँ, बंटवारा तो हो गया, इस पे अब लोग को पता ही है क्या हुआ था। ये तो सही बात है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आज पाकिस्तान मीडिया में हिस्सा रहता तो शायद चीज़ें कुछ और होती। सुपर पावर रहता इंडिया, कहता है GDP पे भी चाइना से ऊपर, अमेरिका के टक्कर कर रहा था और वो क्षेत्रफल जो कहते हैं एरिया वाइज भी सबसे बड़ा रहता कंट्री, नंबर 1 रहता। पॉपुलेशन वैसे खैर वो तो अभी भी है, पॉपुलेशन तो में तो है, और मिलिट्री भी सबसे पावरफुल रहती। हाँ, जितना डिफेंस पे लोग खर्चा कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है आज वो भी सबसे बेहतर रहती है और सब। हाँ, विराट कोहली, बाबर आजम, एक और खेल सुपर पावर रहते तो बॉलर सब जो है क्रिकेट में भी रहता है। ये कुछ भी होता है, लोग यही कहता है क्रिकेट में पावरफुल रहता है, कोई हरा नहीं पाता। हमारे ऊपर देखती भी नहीं। चाइना ने अटैक किया, वो नहीं कर पाता। और भी कितनों तरह का बहुत सी बातें इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ऐसा जो होता होने का रहता है वही लिखा था। ऐसे जो हुआ अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो हुआ सो वो तो ठीक है, लेकिन इतना बहुत लोगों को बेमौत मारेगा। हाँ, वो तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुश्किल से हो गया पूरा।
एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन है बंटवारा का, ये भी पूरा दस नहीं हुआ। कोई कहता है हिंदू मुस्लिम का राइट छिड़ने के कारण हो गया, कोई कहता है पॉलिटिकल लेवल पे हो गया, कोई बोलता है अंग्रेज करा दिए। तो अंग्रेज ही है, वो लोग ऐसा नहीं करते, अंग्रेज ही ऐसा कुछ नहीं होता। ना, फूट डालो शासन को, डिवाइड रूल की उनकी नीति थी, इसलिए ऐसा हुआ। उनका पहले से ही प्लान था कि यहाँ इंडिया से अगर जाएंगे लोग को आपस में लड़वा दो, बांटो, नहीं होता ऐसा। तोड़ के अभी भी देखते हैं लोग सब ना, कहीं भी गांव मोहल्ला में कहीं भी यही करता है, दूसरे को लड़वा के अपना बीच में मजा लेता है। आप जानते हो कि क्या अफगानिस्तान भी पहले इंडिया का हिस्सा था। हाँ, तो 1800 अंग्रेजों ने ही तोड़ ईस्वी में 57 कितना में, हाँ गंधार था ना वो, महाभारत काल में कहीं उस टाइम का ही था। तो खैर वैसा अलग है तो बहुत पहले का बात है वो नहीं, लेकिन ये मेरा कहने का मतलब कि अंग्रेजों ने ही उन्हें तोड़ा, हाँ अंग्रेज ने बहुत सारे वहाँ भी क्या तोड़ भारत को खंड खंड कर दिया। और मुझे तो लगता है पाकिस्तान अलग हो गया था इंडिया से, तो किसी को फायदा हुआ नहीं, ना इंडिया को ही ना पाकिस्तान। किसी को फायदा, किसको फायदा हुआ पहले बताइए? बंटवारा हो गया, तब बांटना अच्छा चीज़ नहीं होता। किसी को फायदा कुछ होता। अभी भी लगता है दो भाई में ना बंटवारा हो जाता, कितना लगता है बंटवारा होगा था, लेकिन एक मिलकर रहे, ये तो एकता सबसे बड़ा चीज़ है। आज एक होते तो शायद कुछ उस टाइम में समझना चाहिए सबको, जो भी थे हिंदू मुस्लिम, खास मान लो अंग्रेज तो खैर यहाँ हमारा कोई अपना हितैषी नहीं है तो वो तो करेगा ही, लेकिन चाहते नहीं थे, ये पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हुआ। अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, समझ गए कि यहाँ पे शुरू से आए वो अंग्रेजों की कूटनीति के कारण ये सब मसाला बेचने आया था ना, ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे स्टार्टिंग में, लेकिन उनका चाल यही था कि हमेशा इंडिया को समझ गए कि यहाँ कास्टिज्म है, जातिवाद किस तरह से कौन किस पर है, और हिंदू मुस्लिम यहाँ सब एक है लेकिन धर्म अलग अलग है, उसको ऐसा कुछ करा दो, धर्म से ही अथी करवाए थे ना, कुछ मंदिर मस्जिद में भी बात हो गया था, ऐसा कुछ करवा के ये थे। और सबसे बड़ा ये जो बंगाल है ये अलग हो गया, ये सबसे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, कम से कम ये बंगाल नहीं अलग होता इतना। अभी एक रहता वेस्ट बंगाल, या अभी बंगाल बंटता लेकिन दो स्टेट में रहता, वेस्ट बंगाल या क्या ईस्ट बंगाल है, नॉर्थ बंगाल, जो भी रहता है तो अपना ही देश में रहता है ना। ये भी बांग्लादेश बना दिए, तो बाद में बना 1971 में बना होता, लेकिन हुआ ना, फिर भी अलग तो हो गया ना भारत से। फिर भी अभी भी है, भारत सुपर पावर है, ऐसा बात नहीं है, 5वां GDP है भारत का, और भी कुछ साल में आने के बाद, लेकिन फिर भी जो हुआ गलत हुआ। हाँ वो तो हमारी ज़मीन चली गई ना, वो कितनी बड़ी थी। उधर साथ खनिज भी है ना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान वगैरह में बहुत सारा थी भी है, मतलब एक होकर रहते सभी मिलजुल, कितना अच्छा रहता था। तो गाइस इसी का आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, तो अपना जरूर बतलाइए, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ ये जरूर मैसेज करें, और इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।